पार्टनर्स ने ही मुझे धोखा दे दिया, मेरे पार्टनर्स मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे पार्टनर्स मेरे जो प्रॉफिट है उसका बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, मुझे किसी ना किसी प्रकार से वो धोखा देने की बात करते हैं। तो ऐसे में अपने को सिंपल सा है कि एक बड़े से मतलब पश्चिम के क्षेत्र में एक बड़े एक किसी भी मतलब जो जोन है, पश्चिम का हमारा जोन है, वहां पर एक बड़ा पत्थर रखें। उस पत्थर पर कोयले का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, पीस कोयले का, उसके अंदर डाल के वहां पर जलाना है, कम से कम 50 ग्राम, और बाकी सारा मिश्रण जो उस गोले के अंदर आ जाए। तो ये एक प्रयोग है जो बहुत बढ़िया प्रयोग है जो मैंने आपको बताया। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं तंत्र की। चूंकि तंत्र, इसमें हमने कई प्रकार के तंत्रों की बात की। जब भी जब भी हमारे अंदर के जो देवता हैं डिस्टर्ब होंगे तो हमारे विक्षेप देवता जो हैं वो किसी भी प्रकार से वो हावी हो जाते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी घर में या किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑफिस के बाहर अगर आपको साउथ ईस्ट में फूलों वाला खासकर से लाल फूलों का पेड़ मिलता है, अगर ऐसा कोई वृक्ष है, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि वहां अग्नि तत्व में दोष होने की संभावना है। अग्नि तत्व में अगर वहां का दोष है तो मुख्य रूप से कोई भी क्षेत्र, मतलब अग्नि तत्व में जैसे मैंने बताया कि साउथ ईस्ट है और पूर्व की दिशा का आधा क्षेत्र भी हमारा अग्नि में आता है ना। तो यहाँ पर दोष हो सकता है संभवतः, है ना। और दूसरी बात यह है कि ईशान जो हमारे स्थिति का स्थान है वहां पर भी दोष हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो विक्षेप देवता हैं, जब अंदर दोष होगा तो बाहर ये क्या करते हैं, ये जो है हावी हो जाते हैं और किसी ना किसी रूप में ये वास्तु दोष का संकेत देते हैं, है ना। तो इनको समझना बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार से आप इनको समझ सकें। तो जैसे एक मैंने बताया कि वहां पर राहु का प्रकोप होगा तो फिर वहां पर क्या होगा कि आपको पपड़ी पड़ती हुई दिखाई देगी, सीलन दिखाई देगी। बिना मतलब में व्यक्ति कहेगा पानी कहीं से आ ही नहीं रहा और वो वहां पर सीलन ऊपर आ रही है, ये भी एक राहु का दोष हो गया। लाल कलर का वृक्ष या लाल कलर के फूलों से लदा हुआ, तो ये आपको मदद करते हैं समझने के लिए। तो इनको अपन थोड़ा सा देख के अपन इनको समझ सकते हैं। और कैश फ्लो की समस्या आ रही है या क्या समस्या आ रही है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां पर लाल फूल का पेड़ है तो ये किसी ना किसी प्रकार से अग्नि के अनबैलेंस होने की सूचना आपको देता है ना, ठीक है ना। अब अपने को जो तंत्र है, तो हम जब लाल रंग की बात करते हैं बिल्कुल सुर्ख लाल, तो इसको लिए हमने तंत्र वास्तु में इसको मना किया कि साउथ ईस्ट में भी हम बिल्कुल एकदम लाल कलर को नहीं करते, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ये ज्वाला ज्वाला रूपी है, ज्वाला का कलर है, इसके कारण से हम इसका यूज ना करके और इसी के जो और रंग हैं उससे संबंधित रंगों का वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसमें आगे अपन कुछ चीजें और भी पढ़ेंगे, अभी जो मेन जो आज का टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है तंत्र के बारे में। और सबसे पहले हम ले रहे हैं श्वेत श्वेत तंत्र, व्हाइट तंत्र। तो श्वेत तंत्र या व्हाइट तंत्र जो टेक्निक है ये सफेद रंग से संबंधित है। और सफेद रंग ये जो तंत्र है, ये जो थर्ड आई इसकी अपन बात करते हैं, भगवान भोलेनाथ की जो तीसरी आंख है, अगर वो खुल जाए तो वो तो जब तक एक हल्का सा उसके अंदर वो है तो तब बहुत सुंदरता लगती है, लेकिन अगर खुली तो वो पूरी ज्वाला का रूप ले लेती है। तो व्हाइट तंत्र की जब अपन बात करते हैं तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दिव्यता है। इसके अंदर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, वहां पर मतलब श्वेत जो है प्रकाश का अनुभव किया जाता है। और ये जो अनुभव आप जब बैठते हैं तो ये एक, जब आपको वहां पर सफेद प्रकार की एनर्जी अगर आपको दिखती है या महसूस होती है तो ये आप समझ लीजिए कि आप एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल दिव्य उपहार है अगर वो व्हाइट एनर्जी को महसूस कर पा रहा है, बिना गुरु के अथवा बिना समर्पण के
ये प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आपका संपूर्ण जो झुकाव होना चाहिए वो अपने गुरु के प्रति होना ही चाहिए। अगर गुरु के प्रति आपका डेडिकेशन नहीं है तो निश्चित रूप से मानिए आप कितनी भी कोशिश करेंगे, अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की कोशिश भी करेंगे तो इस वाइट एनर्जी का आप अनुभव ले ही नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार से अगर गुरु खराब होगा तो आप इस एनर्जी को नहीं महसूस कर पाएंगे। क्योंकि ये जो वास्तुशास्त्र की अपन बात कर रहे हैं, जो एक 18 दिव्य ऋषियों का ये जो महातंत्र है, इसमें अनुष्ठान, तप, ध्यान, इन्हीं सबके द्वारा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पैदा किया जाता है। ठीक है। तो अब जब हम श्वेत तंत्र की बात कर रहे हैं तो इन जो वाइब्रेशंस का जो स्थान है वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये जो दोनों दिशाएं हैं ये जल तत्व की हैं। और जल तत्व के देवता जो है, देवताओं का जब हमें उपचार करना होता है तो किसी भी प्रकार से जब हमें यहां पर जब ज्योमेट्रिकल रूप से उत्तर में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में हम यहां पर संगमरमर का यूज कर सकते हैं, व्हाइट संगमरमर, अथवा आप उसको मार्बल भी बोल सकते हो। तो ये क्या करता है, व्हाइट जो मार्बल होता है, या टाइल्स की बात नहीं की गई, व्हाइट मार्बल क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो टाइल्स का यूज नहीं करना, प्लास्टिक के यूज की बात नहीं है, संगमरमर का यूज किया जाता है। और जल तत्व के देवताओं को, जो वहां के सोम और आप हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप उस क्षेत्र में क्या करते हैं, चावल के दाने, चंदन पाउडर, नीचे पहले थोड़ा सा जगह आपने बना ली, आपको जहां भी लगता है इन देवताओं को, चाहे आप सोम देवता के स्थान पर आप इसको करेंगे या तो आप देवता के स्थान पर आप करेंगे। तो चावल के दाने, वो पिट बनाने का तरीका वही है जो पहले था, जो पहले आपको बताया हुआ है वही तरीका है, उसमें कोई अलग से चीज नहीं है। तो अपने को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस क्षेत्र में मार्बल को, संगमरमर को लगाने से पहले आप उस विभाग में, मतलब उस क्षेत्र में चावल के दाने, चंदन का पाउडर, एक खड़ी हल्दी, कपूर, एक सुपारी और मोती के साथ में चांदी, मुख्य बात क्या है, चांदी। तो यहां पर ये चांदी जो इसके साथ में डालना है, चांदी आपकी पॉकेट के हिसाब से कितनी भी हो सकती है, जितनी आपको डालना है। चांदी का एक कॉइन भी आप इसमें डाल सकते हो। तो चांदी की स्थापना करें, हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि से इसकी पूजन करें, दिव्य धूप और मैजिक जो मिक्सचर है वो वहां पर थोड़ी मात्रा में जलाएंगे, या बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं जलाएंगे, थोड़ी मात्रा में जलाएंगे। और ये सब कंप्लीट करने के बाद में कुछ गंगा जल का वहां पर इस्तेमाल करेंगे, वहां पर छींटे वगैरह देकर लास्ट में, जब ये पूरा हो जाए, और उसके बाद में आप इसको अच्छे से पैक कर देंगे। तो ये इसको श्वेत तंत्र बोला गया। वहां के अपने जो वाटर एलिमेंट के जो देवता हैं, जो तत्व, सोम और आप, उनको जागृत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपन श्वेत तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जो दिया हुआ है, हमने बताया था, श्वेत तंत्र के बाद में बात आती है रेड तंत्र की, लाल तंत्र की। तो ये जो लाल तंत्र है ये बिल्कुल अलग है, श्वेत से अलग है, श्वेत शांति। तो यहां पर बात हो रही है साउथ ईस्ट। तो ये रेड तंत्र जो है, रक्त वर्ण का जो तंत्र है, ये हमारे को पूर्व पूर्व दिशा का आधा भाग जो हमने बताया था, और दक्षिण पूर्व का जो पार्ट है, क्योंकि इसका मुख्य घटक क्या है, अग्नि,